पत्नी को वामांगी कहा गया है, जिसका अर्थ होता है बाएं अंग का अधिकारी। इसलिए पुरुष के शरीर का बायां हिस्सा स्त्री का माना जाता है। इसका कारण यह है कि भगवान शिव के बाएं अंग से स्त्री की उत्पत्ति हुई है, जिसका प्रतीक है शिव का अर्धनारीश्वर शरीर। यही कारण है कि हस्तरेखा विज्ञान की कुछ पुस्तकों में पुरुष के दाएं हाथ से पुरुष की और बाएं हाथ से स्त्री की स्थिति देखने की बात कही गई है। कहा जाता है कि स्त्री पुरुष की वामांगी होती है। इसीलिए सोते समय और सभा में सिंदूरदान, द्विरागमन, आशीर्वाद ग्रहण करते समय और भोजन के समय स्त्री पति के बाईं ओर होनी चाहिए। इससे शुभ फल की प्राप्ति होती है। वामांगी होने के बावजूद भी कुछ कामों में स्त्री को दाईं ओर रहने की बात शास्त्र कहता है। शास्त्रों में बताया गया है कि कन्यादान, विवाह, यज्ञ कर्म, जात कर्म, नामकरण और अन्नप्राशन के समय पत्नी को पति के दाईं ओर बैठना चाहिए। पत्नी के पति के दाएं या बाएं बैठने संबंधी इस मान्यता के पीछे तर्क यह है कि जो कर्म सांसारिक होते हैं उसमें पत्नी पति के बाईं ओर बैठती है, क्योंकि यह कर्म इससे प्रधान कर्म माने जाते हैं। यज्ञ, कन्यादान, विवाह ये सभी काम परलौकिक माने जाते हैं और इन्हें पुरुष प्रधान माना गया है। इसीलिए इन कर्मों में पत्नी के दाईं ओर बैठने के नियम हैं। सनातन धर्म में पत्नी को पति की वामांगी कहा गया है, यानी कि पति के शरीर का बायां हिस्सा। इसके अलावा पत्नी को पति की अर्धांगिनी भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है पत्नी पति के शरीर का आधा अंग होती है। दोनों शब्दों का सार एक ही है, जिसके अनुसार पत्नी के बिना पति अधूरा है। पत्नी ही पति के जीवन को पूरा करती है, उसे खुशहाली प्रदान करती है, उसके परिवार का ख्याल रखती है और उसे वह सभी सुख प्रदान करती है जिसके वह योग्य है। पति पत्नी का रिश्ता दुनिया भर में बेहद महत्वपूर्ण बताया गया है। हिंदू धर्म के प्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत में भी पति पत्नी के महत्वपूर्ण रिश्ते के बारे में काफ़ी कुछ कहा गया है। भीष्म पितामह ने कहा था कि पत्नी को सदैव प्रसन्न रखना चाहिए, क्योंकि उसी से वंश की वृद्धि होती है। वह घर की लक्ष्मी है और यदि लक्ष्मी प्रसन्न होगी तभी घर में खुशियाँ आएंगी। इसके अलावा भी अनेक धार्मिक ग्रंथों में पत्नी के गुणों के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से गरुड़ पुराण, जिसे लोक प्रचलित भाषा में गृहस्थों के कल्याण का पुराण भी कहा गया है, उसमें उल्लेखित पत्नी के कुछ गुणों का संक्षिप्त व्याख्या जानेंगे। गरुड़ पुराण में पत्नी के जिन गुणों के बारे में बताया गया है, उसके अनुसार जिस व्यक्ति की पत्नी में यह गुण हो उसे स्वयं को भाग्यशाली समझना चाहिए। कहते हैं, पत्नी के सुख के मामले में देवराज इंद्र अति भाग्यशाली थे। इसीलिए गरुड़ पुराण के तथ्य यही कहते हैं, सा भार्या या गृहे दक्षा, सा भार्या या प्रियंवदा, सा भार्या या प्रतिप्राणा, सा भार्या या पतिव्रता। गरुड़ पुराण में पत्नी के गुणों को समझने वाला एक श्लोक मिलता है, यानी जो पत्नी गृह कार्य में दक्ष है, जो प्रियवादिनी है, जिसके पति ही प्राण है और जो पति परायणा है, वास्तव में वही पत्नी है। गृह कार्य में दक्ष से तात्पर्य वह पत्नी जो घर के काम काज संभालने वाली हो, घर के सदस्यों का आदर सम्मान करती हो, बड़े से लेकर छोटों का भी ख्याल रखती हो। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी यह हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ।